Chapter 3 verse 14. All beings formed from blood, and food is created from rain. Rain is born from Jajna, and rain is born from action. तो कुदरती लॉ है ना. वैदिक सेरेमनी में ये बोला गया है. वैदिक सेरेमनी को पहले ही खारिज कर दिया कृष्ण ने. तो ये बोला गया सब कुछ कुदरत के लॉ के मुताबिक हो रहा है. कुदरत के बाहर सिर्फ सत्य है. इसका ना कोई रूप है, ना कार है, ना भेद है, ना कुछ है. हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पेड़, पक्षी, पौधे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. जो मटेरियल है, मैटर है, पर एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते. अभी दुनिया के सारे पेड़ काट दिए जाए तो इंसान नहीं रह सकता. तो अंडरस्टैंडिंग को यज्ञ बोला गया एक तरीके से. बोध को यज्ञ बोला गया है. खुद को जानने को यज्ञ बोला गया है. इस्लाम में जिहाद बोलते थे. खुद के खिलाफ लड़ाई होती है. ये बाहर जाके बंदूक लेके गोली नहीं चलानी होती. पूरी कुदरत में यज्ञ हो रहा है. आरती हो रही है. पूरे मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है. सब लॉ के मुताबिक चल रहा है. लॉ के बाहर, कुदरती लॉ के बाहर सिर्फ सत्य है. जो कुदरती लॉ के बाहर है उसको जाना नहीं जा सकता. जो कुदरत के घेरे में नहीं आता, जो आदि अंत से परे है. तू पेड़ पे डिपेंड है. तेरे मरने के बाद वहां पे जा तेरी मिट्टी होगी, उसी मिट्टी में से पेड़ खड़ा हो जाएगा. उसी को खाएगा, उसी में से स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेगा, उसी में से दोबारा बच्चा पैदा होगा. ब्लड बनेगा, स्पर्म बनेगा, अंडाणु से टकराएगा, फिर वो दोबारा बच्चा पैदा होगा, वो मरेगा. जड़ चेतन ये सब एक ही है. मैटर एक ही है. तो अंडरस्टैंडिंग को यज्ञ बोला गया है. यज्ञ हो रहा है. सब चीजें जुड़ी हुई हैं. तू पानी के बिना हो नहीं सकता. तू हवा के बिना हो नहीं सकता. तू धूप के बिना हो नहीं सकता. तू पेड़ के बिना हो नहीं सकता. तू समुद्र के बिना हो नहीं सकता. समुद्र में तेरी 72% ऑक्सीजन आती है. धरती का टेम्परेचर 20 डिग्री ऊपर हो जाए, तेरी बॉडी का टेम्परेचर 98 है, तो नहीं सर्वाइव कर सकता नॉर्मल टेम्परेचर से. तो इसलिए इज्जत करो हर चीज की. शोषण मत करो. हर जगह खोदो मत. बर्बाद मत करो कोई चीज, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड है. अगर पानी नहीं होगा तो तुम भी नहीं होगे ना. कितनी देर खोदते रहोगे धरती में? क्या अनलिमिटेड है क्या पूरा जो माल है धरती में? और उसको फेंक रहे हो वापस गंद. तो यज्ञ खुद को शुद्ध करना होता है. यज्ञ का मतलब ये है. जिहाद का मतलब ये है मन की शुद्धि, मन का मैल. और जब तक शरीर है, चेतना शरीर से बंधी हुई है, तब तक मुक्ति के लिए यत्न करना होता है. और ये कोई वो नहीं है कि एक लक्ष्य पहुंच गया. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जब तक मरेगा नहीं, चलता रहेगा. वो तेरे ऊपर डिपेंड है. तो अपने आप को कितना ऊपर लेके जाता है. सत्य के रास्ते में कोई 2 मिलियन बंदा नहीं जा रहा होगा. एक आधा ही होगा. ऐसे नहीं कि मिलियन तो झूठे रास्ते में मिलते हैं ना. मिलियन बिलियन तो भीड़ में भेड़, यही होता है ना झूठ पे. तो यहाँ लाख बंदा चला जा रहा होगा, असल रास्ते पे सत्य नहीं मिलेगा. भूल जा. इसलिए जो बाबा बैठे टीवी पे, उनके पास कुछ नहीं है. उनको तेरे से पैसा चाहिए. तेरे को उनसे कामना पूर्ति चाहिए, दिलासा चाहिए. तेरे को दिलासा दे देंगे. तू परम वो है, तू कभी तेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा नाम ले ले, ये कर ले, वो कर ले, माला डाल ले. और मन ऐसी चीजों को मानता है. मन को लगता है मैं हूं. अभी कबीर के पास जाएगा, वो तो बोलता है तुझे सुरक्षित कौन करेगा? तू होना तो चाहिए ना. तू तो है ही नहीं. तेरे को झटका लगेगा, मैं नहीं हूं. सिर्फ सत्य है कबीर तो बोलेंगे. तो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? माला किसके लिए डाली है? बचाने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना. समय तुझे बुलेखा दे दिया. इसी को यज्ञ बोला कि जानना खुद को. और यज्ञ क्या है? जाने वालों ने कितना समझाया. हम खुद को धार्मिक बोलते, समझे नहीं. हम पूरी धरती खा गए. अभी धरती वापस दे रही है कैंसर के रूप में. अभी तो आगे पता नहीं क्या कर देगी वापस. 3-3 लाख साल पुराने बैक्टीरिया पड़े हैं दबे हुए ग्लेशियरों के नीचे. अगले 80 साल तक कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा. मिलियन साल पुराने बैक्टीरिया.
वो जब पिघलेंगे तो वायरस, बैक्टीरिया वहां से क्या क्या निकलेगा पता नहीं, जो मिलियन साल से दबे पड़े हैं। समझाने वाले कितना समझा गए, शोषण मत करो प्रकृति का, प्रकृति तुम्हारा हिस्सा है। इसे जानने में अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। कबीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कुछ मिले लई लंगोटी तोड़। Kabir the mortal gathers wealth shell by shell, accumulating thousands and thousands, but when the time of his departure comes, he take nothing with him. He even stripped out of cloth. कपड़ा भी उतार लिया जाता है जाते टाइम। बंद खलासी पाने होए, हो राख न सके कोई। Liberation from bondage comes only by your will. No one else has any say to this. मजबूरी का बहाना अहम का सबसे बड़ा बहाना है। अहम कोई मजबूर नहीं होता। वो कहते हैं ना, कि पैर बंधा हो तो पैर काट दो, लंगड़ा के चलो पर आजादी से चलो। What you seek is seeking you, रूमी। गीता में बोला गया ना कि तुम जिधर अपनी ऊर्जा दोगे तुम्हें उधर ही जाना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा कहां पे जा रही है? तुम्हारी ऊर्जा खुद को खत्म करने में जा रही है या और इकट्ठा करने में जा रही है? तुम्हारी ऊर्जा दिन में देखो कि तुम्हारे थॉट क्या हैं, कहां पे जा रही है। अपनी गूगल सर्च देखो, अगर मन तुम्हें नहीं बताना चाहता असली कि मैंने पूरे दिन में क्या गूगल पे सर्च किया, रात को बैठ के अवलोकन करो इसकी क्या वैल्यू है। मजबूरी मत गिनाओ, मजबूरी बहुत खतरनाक चीज है। ग्रंथों में बाबा नानक, कबीर के पास मजबूरी का कोई इलाज नहीं था। चॉइस होती है। वो भगत सिंह घर पे बैठ के रोटी खा सकता था पर वो फांसी चढ़ गया। सुकरात आराम से पैसे लेके राजा से जी सकता था पर वो जहर पी गया। चॉइस होती है, मजबूरी कुछ नहीं होती। ऐसा कुछ है जिंदगी में कि जो जिंदगी से बड़ा हो, जिसके सामने तुम्हारी जिंदगी छोटी हो। ग्रंथों में तो ये बोला गया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी छोटी है, क्योंकि तुम ईगो हो, तुम हो ही नहीं, तुम अपने आप को बड़ा समझे बैठे हो। ऐसा कुछ है जो तुमसे बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी भी जिसके सामने छोटी है। सुकरात के पास सच था, मंसूर के पास वो था, भगत सिंह के पास आजादी थी जीने के लिए। अगर है नहीं कुछ ऐसा तो तुम जिंदा नहीं हो, तो तुम बंदर हो। एक बंदर दूसरे से केला छीनता है, दूसरा तीसरे से, फिर दो बंदर बंदरी के लिए लड़ते हैं। तो दैट्स इट। ये टोटली बायोलॉजी। तुमने समझा ही नहीं चेतना वो तुम। और जिनके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हें फेंक आएंगे, उन्हें भी नहीं पता, वो तुम्हारा शरीर चाट रहे हैं। जो शरीर है ये तो बदबू मारने लगेगा ना, मक्खियां बिंद बनाएंगी इस पे। 2 घंटे सांस नहीं आया तो वो फेंक देंगे। मुर्दे को थोड़ी चाटते हैं, 2 दिन बाद मुर्दा गल जाता है, मक्खियां घुस जाती हैं मुंह में मरे हुए आदमी के। अगर वैसे ही छोड़ दो 4 दिन में खत्म होने लगता है ये मांस तुम्हारा। तो उन्हें भी नहीं पता कि तो उन्हें भी तुम्हारी चेतना से प्रेम है। तुम चेतना हो रहे हैं, तुम्हारी चेतना से प्रेम है। नहीं तो लाश को चाटते, मरी हुई को। जब तक सांस चल रही है, चेतना है, तभी तक चाटते हैं तुम्हें, तभी तक तुम हो कुछ। तो ये बात समझो, जानने वाले बता गए। धार्मिक धूर्मिक ऐसे नहीं, धार्मिक ज्ञान से होता है बंदा असली धार्मिक, असली आस्तिक। मजबूर कोई नहीं होता, बस लालच है। वो लालच समझ लो, क्या लालच है तुम्हारा उसके पीछे, इसके लिए तुम सफर कर रहे हो। सफर करने के लिए कोई मजबूर नहीं होता।